कल तो भाई बात ये कर रहे थे, टेस्ट में वनडे में 100 की बात कर रहे थे, उन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे जो आपके बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए हैं। और साथ में एक बात और किए थे कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी किसी न किसी खिलाड़ी ने बनाया है। तो क्या नाम था उनका? जिम लेकर और अनिल कुंबले। भारत की तरफ से कभी पूछेगा तो अनिल कुंबले बता देंगे। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखें, यदि बात करें टेस्ट मैच में ऐसा भारतीय खिलाड़ी जो हैट्रिक लगाएगा, टेस्ट मैच में ऐसे भारतीय खिलाड़ी जो बॉलर ही हैट्रिक लगाएंगे विकेट लेने में। हैट्रिक तो आप जानते हैं, इसको परिभाषित करने की आवश्यकता हमको है नहीं, ये कहीं पर भी हैट्रिक का प्रयोग हो सकता है, चाहे वो आपका विकेट के लिए हो, चाहे वो आपका 4 रन के लिए हो, चाहे 6 के लिए हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब जैसे कि बात करें, पूछ ले कभी टेस्ट मैच में हैट्रिक लगाई थी सबसे पहले किस खिलाड़ी ने? तो नाम आप लोग जानते हैं, हरभजन सिंह ने। यानी कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने पहली बार टेस्ट में हैट्रिक लगाई थी। तो भाई टेस्ट में पहली बार हैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि ज्यादातर वो अंक याद रखिएगा जिनमें इकाई का अंक यदि 1 है और कोई काम यदि उनमें पहली बार हो रहा है तो वो काम हमको वैसे याद हो जाएगा। तो 2001 में आपके हरभजन सिंह क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करेंगे, हैट्रिक लगाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बात ये आती है कि साहब टेस्ट मैच में कोई और भी ऐसा खिलाड़ी रहा? तो इरफान पठान का भी खूब अच्छा सा जलवा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये हालांकि उनके पहले नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। दूसरे खिलाड़ी बने भारत की तरफ से जो आपको क्या कर रहे हैं, हैट्रिक लगा के दे रहा है। बहुत बढ़िया खेलते हैं इरफान पठान, लेकिन क्या हुआ, ये ऑलराउंडर के चक्कर में बेचारे ने अपना बॉलिंग का करियर खत्म कर लिया। ये बैटिंग पे ध्यान देने लगे। इन्होंने सोचा क्या है कि बैट्समैन को भारत में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, इन्होंने सोचा थोड़ी सी हम भी क्या करें, अपनी पब्लिसिटी बटोर लेते हैं, तो बैटिंग में फोकस करने लगे। तब तक बॉलिंग चली गई। ठीक है, बॉलिंग चली गई तो धीरे से फिर टीम से ही बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई आपकी क्षमता किसमें बहुत बढ़िया है वो करिए ना। ठीक है, तो हमने याद रखा सरल तरीके से, आप जानते ही हैं क्या कि आपके हरभजन सिंह टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ी बनेंगे जो हैट्रिक लगाएंगे और दूसरे खिलाड़ी बनेंगे आपके इरफान पठान। यहां से देखते हैं, ये है आपकी पिच जिसपे आप लोग क्या करने वाले हैं, मैच खेलने वाले हैं। आपने खूब मैच भी खेला है और कई बार आपने अपने हिसाब से पिच को नापा होगा, मेजरमेंट किया होगा कि साहब पिच की डिस्टेंस अगले स्टेप से अगले स्टेप तक कितनी रखी जाए, मतलब बॉलिंग एंड से बैटिंग एंड तक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपने नो बॉल व्हाइट बॉल का भी क्राइटेरिया तैयार किया होगा। ठीक है, तो सामान्यतः अपन देखें इस प्रकार की हमको क्रिकेट पिच दिखाई देती है या मिलती है। यदि और इसको सरल तरीके से समझने का प्रयास करें तो ये देखिएगा, यहां से ये पूरा आपका बैटिंग एंड रहेगा और यहां से आप लोग क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे। अब आप एक बात तो जानते हैं कि साहब यहां से लेकर के ये स्टैंप्स अपन ने लगा दिए हैं, यहां से लेकर के अगले स्टैंप के छोर तक जो यहाँ की कुल डिस्टेंस होगी कितनी होती है, 22 गज होती है। यह मीटर में नहीं होती, याद रखना पहली बात। मीटर में हम उसको तोड़ सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कभी पूछेगा एग्जाम में तो हम आंसर करेंगे 22 गज। लेकिन बात ये आई कि हम शुरुआत में जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमने समय के साथ में धीरे धीरे कई सारे नियम में संशोधन किए हैं। आप देखेगा कि जैसे आपने कई बार, अच्छा ये तो आपको पता होगा कि 1 ओवर माने 6 गेंद, हम मानते हैं इस एंड से शुरू करते हैं। अगला ओवर जब फेंका जाएगा तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, एंड को चेंज करते हैं। ये तो हमें पता है कि हर ओवर के बाद में खिलाड़ी या बैट्समैन जो होते हैं वो अपना स्थान बदलते हैं, इस यहां से खेलेंगे फिर वहां से खेलेंगे। अब एक बात समझिएगा कि मैदान की यदि बात की जाएगी तो ज्यादातर मैदान कैसे होने चाहिए, क्रिकेट के वृत्ताकार होने चाहिए, संभव है तो, और नहीं है तो फिर जैसे भी होंगे हम प्रयास करेंगे उसमें सर्कल बनाने का। क्यों? क्योंकि इस मैदान का सर्कल गोल होगा और आप देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, एक अंदर से फिर एक और छोटा सा सर्कल बनाएंगे। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी खेल में पावर प्ले का दौर चल रहा होता है, तब ध्यान करो। इसको क्या नाम दे सकते हैं, क्या? हाँ 30 यार्ड तो कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं, सर्कल ही कह देते हैं कि यदि पावर प्ले चल रहा है तो सर्कल के बाहर कितने खिलाड़ी रहेंगे, 2। उसके बाद जैसे पावर प्ले यानी कि 5 ओवर का स्लैब खत्म होगा तो फिर हम फील्डिंग खोल देते हैं। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। तो ये क्रिकेट का एक साधारण सा मैदान है जिसमें हम बात करेंगे, यहीं पे क्या बना देंगे, पिच बनी हुई है अपनी बीचों बीच में, और पिच में याद रखेंगे। अब इनके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं।
जैसे कि बात करें कि यदि बात की जाए पिच की लंबाई को लेकर के, तो गज आपको याद है 22 गज याद रखिएगा। बाई चांस कभी मीटर में पूछेगा तो मीटर याद रखो 20.11 मीटर के आसपास है, नहीं तो गज तो हमको याद ही है। इसका मतलब आपको अब क्या याद नहीं रखना, गज याद नहीं रखना। भाई ये तो आपको पहले से याद है, अब जो याद नहीं है वो करो ना 2011, ठीक है 2011 या 2011, 22 गज तो आप जानते ही हो, इसको हम क्यों याद करें, 22 को नहीं कर रहे ना हम, तो याद रखो ना 20.11 मीटर जो है ये मीटर की डिस्टेंस होगी पिच की। लेकिन कभी ये पूछ ले पिच की चौड़ाई क्या होगी, पिच की चौड़ाई क्या होगी, जैसे आपने देखा होगा नो बॉल व्हाइट बॉल के अलावा ये पूरा हम एक ऐसा स्लैब या पट्टा दिखाई देता है मैदान में, जब वो ऊपर से रिकॉर्डिंग करेगा कैमरा, जब मैदान को दिखा रहा होता है तब पिच हमको कुछ इस तरह दिखाई देती है। और हम यदि देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यदि गज की बात करोगे तो 22 गज, यदि मीटर की बात करोगे तो आपको पता है 20.11 मीटर के आसपास इसकी क्या होगी लंबाई। लेकिन चौड़ाई की बात कर ले कभी, बताओ क्रिकेट पिच की चौड़ाई क्या होगी, तो अब आप इसको, ये लिखा है किसमें, फुट में और मीटर में, दोनों में। किसमें लिखा है, फुट में भी लिखा है मीटर में लिखा है। तो हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं जब फिट की बात आएगी तो ये 10 फीट के आसपास होती है। और एक बात जानते हैं, एक फिट में, सॉरी 1 मीटर में 3 फीट के आसपास होते हैं, है ना। तो लगभग ये अपन क्या कह सकते हैं, लगभग 3 मीटर के आसपास के एक आंकड़ा याद रख सकते हैं। लेकिन आप एक सरल तरीका, पहले एक एक पैमाना याद रखना, पहले गज का और बाद में अगला मीटर का, दोनों को एक साथ यदि याद रखोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने पहले याद रख लिया, जैसे मान लो 22 गज है और फिर आपने चौड़ाई में याद रखा तो 10 फीट के आसपास। अब इसमें गज बना सकते हैं। अच्छा एक गज तो जानते होंगे, 1 फीट की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में खैर ये है कि मैथ्स का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन सी सेट में थोड़ा सा तो रहेगा। 1 फीट में या 1 मीटर में कभी आपसे गज पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, मीटर में बता दो। 1 गज वैसे सामान्यतः कितने उसका होता होगा, हाँ ये फुट से कम होता है लगभग लगभग थोड़ा सा, ठीक है कि फुट से ज़्यादा होता है। 1.5 फीट के आसपास एक गज होता है, 1.4 या 1.5 के आसपास एक गज की डिस्टेंस होती है। किससे, मीटर से तो कम होता है, हाँ ठीक है। तो अब जैसे बात करें कि आपको फुट की बात याद रखना है, ये गज में बदलना है, तो लगभग ये 1.5 या 1.4 के आसपास जो डिस्टेंस रहती है फुट से ज़्यादा, 1 फुट से ज़्यादा, उसको क्या कह सकते हैं, गज कह सकते हैं, ठीक है। और मीटर में जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे अब हम यहां से देखेंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मान लो एक लगभग आइडिया देखें आप, इसका डिवाइड कर देना तो हमको किस में बात पता चल जाएगी, गज में। अरे खूब गाने सुने हैं लेकिन कभी उन गानों का अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। 52 गज का अच्छा, हाँ ये बात तो खैर सही, जब इंटरेस्ट नहीं तो फिर काय को जो गज के चक्कर में फुट के चक्कर में पड़े अपन। हाँ लेकिन कई लोगों को तो अच्छा लगा होगा, तो भाई उनने कभी ये नहीं सोचा कि ये गज काय क्यों प्रयोग किया गया है। आपने कई सारे शब्द देखो, वही कहते हैं कि आप हर चीज को बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि ये आपके उस समय मदद करेगा जब आप लिख रहे होंगे ना, आंसर में आंसर करेंगे प्रश्न का। आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, एक बाहुबली देखी होगी, बढ़िया सा उदाहरण बताएं। बाहुबली तो खैर हिस्टोरिकल मूवी वैसे भी है, तो उसमें विशुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग हम कई बार करते हैं, किया भी गया है, हम क्या करते हैं। अब जैसे बात करें कि वहां पे एक शब्द का प्रयोग करती है, जब बाहुबली का राज्याभिषेक होना था तब उसकी माताजी बाहुबली को कहती है, बेटा तू अभी ऐसा कर, राज्याभिषेक तेरा होगा, उसके पहले छुट्टी ले ले और देशाटन पे निकल जा। शायद ये शब्द आपको ध्यान आ रहा हो। हाँ गांधी जी को भी कहा गया था, गांधी जी को बेचारे कोई भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि सूट बूट में अफ्रीका से लौट के आए, उन्होंने सोचा भारत में आ गया तो वही उसी उसी में रहे मिजाज में, लेकिन क्या है भारत का आदमी देसी। तो अब फिर उन्होंने आपके राजनीतिक गुरु बनाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा पहले तो अपना हुलिया बदलो, भारतीय बन जाओ, तब जाकर के उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया। फिर आप देखेंगे साहब कहीं यहाँ घूम रहे कहीं वहां घूम रहे हैं, फिर नहीं रुके वो। हाँ 1 फुट में 1 गज में माने तो 3 फीट ही हो गए, 3 फीट हो गए माने 1 मीटर ही हो गया फिर तो। अच्छा 2.98 मीटर, अच्छा फिट, फिट में रहेगा 2.98 फिट, ठीक है। और मीटर में कितना है, 1 मीटर में 3 फीट, 3.11, अच्छा चलो जो भी है। अब इस
तो अब इसका अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, जरा ये गुणा भाग भी कर लेना, अपना गणित तो जोरदार है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, हाँ। तो अब देशाटन माने क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, देश धन अटन। अटन माने क्या होता है, देश माने तो मैं बता दूंगा, अटन माने आप बता दो। अटन माने होता है, हाँ, घूमना फिरना या भ्रमण करना, इसी से तो बना है पर्यटन। परिधन अटन, परि माने चारों ओर, अटन माने क्या, घूमना फिरना। किसी क्षेत्र के जब चारों ओर घूमोगे, अब किसी के चारों ओर घूम लो, वही पर्यटन। अरे आप लोग अन्यत्र ले जाते हैं मतलब चारों, जैसे आपका मन हो कहीं घूमने का तो घर के चारों ओर घूम लो, जो पर्यटन पे गए थे। ठीक है, घर के चारों ओर क्या को घूमे। ठीक है, तो ये शब्द का अर्थ बता रहे हैं, मतलब चीजों को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो हम बहुत सारे शब्द को आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, और इससे ये ऐसे शब्द क्या दिमाग में रह भी जाते हैं, और जब आप लिखोगे ना तो सामने वाले के दिमाग में जाएगा, हाँ क्या शानदार शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा लिख रहा होगा घूमना फिरना, अपन लिख रहे हैं अटन, लगेगा कि साहब इसमें कुछ तो ना कुछ अलग तो है। तो भाई अलग ही तो बनना है अपने को बस। बल्ले की लंबाई की बात करें तो बल्ले की जो लंबाई है ये आपका 38 इंच और 97 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा। ये बात याद रख सकते हैं हम इसमें कि बैट की लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो, चौड़ाई पूछेगा तो बता देना 4.25 से लेकर के 10.8। ये डिपेंड करता है अब बल्लेबाज के ऊपर। जैसे हॉकी की स्टिक का वजन याद करो, 350 से 800 लगभग एक रेशियो लेकर चलते हैं। अब डिपेंड करता है खिलाड़ी की क्या क्षमता है, क्या प्रैक्टिस है, कितने वजन के साथ वह खेल सकता है, वही डिपेंड करता है यहाँ पे। लेकिन ये एक आइडियल बता दिया ना, तो अब इससे ज्यादा चौड़ाई के बल्ले चलेंगे ना इससे कम लंबाई के चलेंगे। इससे तो होना ही चाहिए, मतलब इसके बीच में होना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, नहीं तो क्या होता था शुरुआती दौर में बल्लेबाज अपने हिसाब से बैट लेकर के आते थे, और उनका वजन भी कई कई बार क्या करते थे, वजन थोड़ा सा बेट हैवी करवा लिया और थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी, माने बेट का उस बल्ले का आकार क्या हुआ, वृद्धि हुई, और साहब फिर तो बहुत आसानी से बॉल को टच कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक नियम के हिसाब से अब ये चीजें बिल्कुल फिक्स कर दी गई हैं कि इससे अलग साइज के बैट या बल्ले बनेंगे नहीं। बल्ले के लिए बेहतर लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, वो लकड़ी क्या हो, सरपते की कह सकते हो, सरपते की लकड़ी सबसे बढ़िया। आप कहना क्या चाह रहे थे, अच्छा वैज्ञानिक नाम बता रहे थे, यही है, बुद्धिजीवियों के साथ यही फायदा रहता, हम भी सीख जाते याद कर। अच्छा हाँ, ऐसे कर ओब्लिक लगे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आप क्या याद रख सकते हो, तो अब याद रखना कभी पूछ ले बताओ कि इनके लिए बैट के लिए कौन सी लकड़ी ज्यादा मतलब सही, क्योंकि इसका वजन कम रहता है, लाइट वेट ये लकड़ी रहती है, सरपते की कह सकते हैं। हाँ सर, अब ये नहीं कहना सर पे पत्ते लगे होंगे, ये सफेद आप इसको सफेदा या यूकेलिप्टस टाइप का एक लंबा सा पेड़ होता है। ठीक है, उसी से उसी जैसा है ये सरपता, उससे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बैट बना सकते हैं। देखो अगली बात देखते हैं कि साहब गेंद का वजन तो आप जानते ही हो, जो आपका हॉकी की गेंद में रहेगा वही वजन आपकी क्रिकेट की गेंद में रहेगा। हमको पता है हॉकी में अपन लगभग पढ़े थे 153 से कह लो या 155 से कह लो 163 ग्राम के आसपास जो है अपनी इस क्रिकेट की गेंद का वजन रहेगा। ठीक है, लेकिन अब देखो कि साहब स्टंप की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब स्टंप की लंबाई जो है वो या तो आप कह सकते हो 28 इंच के आसपास होनी चाहिए। अच्छा वैसे सामान्यतः हम विकेट को या स्टंप को जो है कमर से थोड़े से निचले भाग तक ही रखते हैं। ठीक है, चलेगा। अच्छा अब एक बात और बता दो कि हम किसी भी बैट्समैन को कितने तरह से आउट कर सकते हैं, अधिकतम 10 के नाम बता, चलो लिख देना, मैं आप लिख के दे देना, मैं पढ़ लूंगा उसको। ठीक है, अब स्टंप की चौड़ाई पूछेगा तो आंसर कर देंगे 9 इंच के आसपास इनकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। चलेगा, अब क्या है कि हमने तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया थोड़ा सा, और आपने देखा होगा तमाम गेम में और फेयर करने के लिए हम स्टैंप में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इन स्टैंप में ज़्यादातर आजकल जो है लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि जैसे ही विकेट कीपर के द्वारा या फील्डर के द्वारा एक हिट किया जाएगा ना, तो अब वो डिस्टेंस चेक करने के लिए साहब वो बैट्समैन वहां पहुंचा था एरिया में, यानी क्रीज जिसको अपन कहेंगे, वहां पे पहुंचा या उसके पहले ही विकेट गिरा दिए गए थे। ये सब क्यों, खेल को और थोड़ा सा फेयर करने के लिए और सरल बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम आजकल इसमें तकनीकी का प्रयोग बहुत करते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि इन विकेट या स्टंप्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैमरा का प्रयोग और कर लेंगे। क्यों कर लेते हैं भाई, सारी चीजों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब क्या है कि साहब आपने देखा होगा समय के साथ साथ जब
टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है तो खेलों में भी तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऊपर कैमरे बेचारे दिन भर घूमते ही रहते जब मैच चल रहा होगा तब, ठीक है। तो पहले इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, समय के साथ साथ खेलों में भी कहीं ना कहीं अपडेशन आया है, ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। अब देखो इसके बाद बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट टीम के बारे में। महिला क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो भारत की महिला क्रिकेट जो है इस समय बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है। कई सारी महिला खिलाड़ियों से आप लोग परिचित होंगे या जानते होंगे। अब कौन कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जो इस समय हाईलाइट चल रही हैं, तो एक आध के नाम बता दो। मिताली राज। और अब समझ में ये हमको ये याद रखना है कि भाई ये महिलाएं खिलाड़ी जो हैं कि इतना बेहतर योगदान अपने खेलों में कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी क्या होगा, स्ट्रगल होगा। तो देखते हैं साहब, भारतीय महिला टीम की बात कर लेते हैं। हम इस टीम को यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक नाम से और भी जान सकते हैं, विमेन इन ब्लू के नाम से, ठीक है। क्योंकि आपने भारतीय पुरुष टीम हो चाहे क्रिकेट टीम हो, दोनों की ड्रेस का रंग देखा होगा, दोनों की स्काई ब्लू टाइप के रंग है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एक निकनेम रख दिया विमेन इन ब्लू के नाम से। कभी पूछ ले, जैसे मैंने आपको शायद बताया होगा कि मेजर खेल किससे संबंधित शब्द है, मेजर ग्रैंड स्लैम से संबंधित है, वैसे ही उसी प्रकार से याद रखो, विमेन इन ब्लू कभी पूछ लेगा तो आंसर कर देना, ये आपका महिला क्रिकेट टीम से संबंधित है। अब इस पूरी टीम का संचालन, देखरेख, मैनेजमेंट भी कौन करेगा, बीसीसीआई करेगा। तो दोनों की बात ये तो हमको याद नहीं रखना है। अब बात ये करना है कि पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम कहीं मैच खेलने गई या पहली बार कोई मैच खेला जाएगा तो कौन सा था। तो ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ना कि जब जब क्रिकेट की बात होगी और पहली बार की बात होगी तो सबसे पहली बार कौन सा मैच खिलवाएंगे, टेस्ट खिलवाएंगे, कोई भी हो। तो भाई आपका सबसे पहली बार टेस्ट ही तो लेना होता है। तो अब आप भी क्या कर रहे हैं, टेस्ट खेलने के लिए हमने महिला टीम को भेजा। तो अब पूछेगा प्रश्न यहां से, बताओ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था। तो वर्ष याद रखो 1976, 1976 में हम क्या कर रहे हैं, पहला क्रिकेट का टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। किसके साथ में, वेस्ट इंडीज के साथ में। अच्छी बात क्या है कि हमने कहा अपने देश की लड़कियां हैं, कहीं बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, ग्वालियर में पढ़ लो, तैयारी करने काय की, पीएससी की। ग्वालियर का कोचिंग नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, ठीक है। कहीं यहाँ का वहाँ का, जाने कहाँ कहाँ का लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तुमको बाहर जाना। तो अब क्या किया, घर वालों ने अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजा, उनको ही बुलवा लिया, तुम ही आ जाओगे। कौन को बुलवा लिया, वेस्ट इंडीज को। तो अब कभी पूछ ले, बताओ भारतीय महिला क्रिकेट टीम कहाँ खेली थी। तो अब ऐसा याद रखना, कहीं जाएंगे नहीं अपन, आना है तो अपने पास आओ, मतलब भारत में आओ, खेलना है हमसे। तो हमने इनको बुलवा लिया कहाँ पे, बेंगलोर में। अब क्या पूछेगा, तो ये पूछेगा बताओ जो हम आपका 1976 में पहला टेस्ट मैच महिलाओं का खेल रहे हैं, टीम का नाम याद रखो वेस्ट इंडीज, और कहां खेल रहे हैं, बेंगलोर में खेल रहे हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि साहब हमने अपनी घर की लड़कियों को पहले बाहर कहीं नहीं भेजा, हमको खिलवाना है तो हम अपने यहाँ बुलवा लेंगे, अपन पैसा खर्च कर देंगे सारी चीजें, लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है, चलेगा। लेकिन जब बात आएगी एक दिवसीय या वनडे की बात आएगी तो 1978 याद रखो, यहाँ 76 याद रखा था, हम यहाँ पे 78 याद रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब जब 78 में मैच खेलने की बात आएगी तो अब यह मैच खेला हमने किसके साथ में, इंग्लैंड के साथ में। अब समझना बात, इंग्लैंड के साथ में खेला, 3 साल का अंतराल, 2 साल का अंतराल जरूर है। 76 से हम 78 में आ गए, लेकिन हमारे विचार नहीं बदलेंगे, फिर नहीं बाहर भेजा, तुमको खेलना है आ जाओ, कहाँ आ जाओ, कलकत्ता में आ जाओ। तो अब हमने याद रखा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए पहले 2 वर्ष याद रखना है, एक वर्ष याद रखा 1976 और एक वर्ष याद रखा 78, 78। अब 76 में बेंगलोर को याद रख लेते हैं, और यहां पर हम कोलकाता याद, जो भी कहना चाहो इसको याद रख लेंगे। अब बेंगलोर से याद रखो वेस्ट इंडीज, और कलकत्ता से याद रखो, कलकत्ता तो भाई अंग्रेजों का पुराना गढ़ रहा है, भाई अंग्रेजों का तो पुराना हब रहा है। तो इन्होंने पूछा, अपन एक बार इनसे पूछ लेते कहां खेलोगे, बिन्नी के हम तो अपने पुराने घर में खेलेंगे, पुराना घर माने कलकत्ता। तो हमने या कोलकाता, जो भी अच्छा लगे। अब हमने क्या किया कि बेंगलोर की टीम को टेस्ट खेलने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को टेस्ट खेलने के लिए कहां बुलवाएंगे, बेंगलोर में, और इंग्लैंड की टीम को वनडे खेलने के लिए कहां बुलवाएंगे, कोलकाता बुलवाया, ठीक है, एक 76 में और एक 78 में। अब हम इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। अगली बात देखो, लेकिन कभी पूछ ले T20 यानी कि 2020 भी तो खेलेगी महिलाएं, बिल्कुल खेलेंगी। जब वीरेंद्र सहवाग कप्तानी कर सकते हैं, जब वीरेंद्र सहवाग खेल सकते हैं, तो भारतीय महिला टीम क्यों नहीं खेलेंगी। तो अब कहां खेलेंगी, किसके साथ खेलेंगी, ये खेला गया इंग्लैंड के साथ में। लेकिन वर्ष याद रखना 2006। अब साल बदल गया था और हाल बदल गया था, सारी चीजें बदल गई थी। और ये कहां खेला जाएगा,
डर्बी में खेला जाएगा। मतलब अब क्या हुआ, अब लोग हम समझना, अभी ये सारी बातें जो चल रही हैं ये आपको ही पता है 20वीं सदी में चल रही हैं, चल रही कि नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तो अब क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध मतलब एक समझने वाली बात बता रहा है कि साहब अब घर में बने रहेंगे क्या, बाहर नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो अपन ने कहा बताओ कहाँ जाना है, कि साहब 2020 खेलने जाना है। कहाँ कि साहब अंग्रेजों के साथ खेलेंगे, चले जाओ जहां मन करे वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या किया, 3 मैच के बारे में याद रखा, 3 मैच में वर्ष एक क्रम में याद रखना है, 76 और 78 और फिर से 2006। यहाँ पे बेंगलोर याद रख लिया, यहाँ पे कलकत्ता याद रखा, यहाँ पे डर्बी याद रखा, यहाँ पे टीम वेस्ट इंडीज याद रखी, यहाँ पे इंग्लैंड याद रखी, यहाँ पे फिर से इंग्लैंड याद रखी। ठीक है, ये बात हम समझेंगे कि अब आपसे एक प्रश्न जो सरल सा बनेगा, पहली बार की चीजों को थोड़ा सा हम याद रख लेंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम कब से शुरुआत करेगी और इस टीम किस संस्था के अधीन संरक्षित रहेगी, तो आंसर बीसीसीआई कर देंगे। ठीक है, और बीसीसीआई के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो ना, सीईओ कौन है, जय शाह। चलो अब देखो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ये वर्तमान की बात करते हैं कि आपको पता है कि साहब वर्तमान में जो भारतीय क्रिकेट टीम महिला की बात करेंगे तो टेस्ट में कप्तानी कौन संभाल रही है और वनडे में भी कौन है, मिताली राज। लेकिन कभी T20 के पूछ लेगा, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, यानी कि आप याद रखो टेस्ट और वनडे में एक ही नाम आएगा, लेकिन T20 में नाम याद रखा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, लेकिन अब कभी पूछ ले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो बूरकेरी रमन। इनको विदेशी नहीं समझना, ये भारतीय ही हैं, नहीं सोचो जाने कौन है। ठीक है, हाँ अभी देखो कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, काफी लंबे समय तक अपने क्रिकेट में रहेंगे। अब देखो हमने टेस्ट और आपका वनडे याद रखा मिताली राज, हमने T20 में नाम याद रखा हरमनप्रीत कौर, हमने कोच का नाम याद रखा अच्छा अपनी क्रिकेट में पुरुष टीम में कौन है, वो तो काफी समय से नहीं, कोच रवि शास्त्री, रवि साल लगा मुझे, रवि शास्त्री। आपने देखा होगा ना उस समय उनकी एक फोटो वायरल हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान, चेयर के नीचे कुछ रखा था। वाह याददाश्त बढ़िया है, मतलब कितनी चीजें अपन ध्यान से देखते हैं। हाँ तुम्हें पूछ तो आप ही रहे, आ जाओ देखें। अब यदि बात करें कि साहब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करेंगे, महिला टीम में यदि सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसी का है तो मिताली राज का है। ठीक है, और यदि बात करेंगे कि साहब विकेट की बात की जाएगी तो झूलन गोस्वामी का है। ये माने कि एक ऐसी स्थिति बनी भारतीय क्रिकेट टीम की कि एक दौर था कि हम लोग माने भारतीय महिलाओं को क्रिकेट खेलने से मनाही कर दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इतना शानदार कमबैक किया। हालांकि स्थिति उतनी अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में है, ये तो सही है। जैसे सुनील छेत्री फुटबॉल में अपने यहाँ कोई दम नहीं है, लेकिन साहब अकेले व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति का खूब अच्छा सा रिकॉर्ड है। अब देखो ये समझिएगा, ये आपकी पहली महिला खिलाड़ी बनेंगी जिसने कितने रन बनाए अकेले ही, कितने मैच खेले, हाँ 200 वनडे खेले हैं या 200 वनडे खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम में दर्ज कर चुकी हैं मिताली राज। अब ये नहीं सोचना कैसी दिखती होंगी, तो बगल में देख लो, इसलिए ढूंढ के लाए हैं। हाँ ये दोनों इनके ही फोटो हैं, इसीलिए लेकर के आए हैं, इसमें मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब समझिएगा एक बार, जैसे ये है आपकी क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर T20 में जो कप्तानी संभाल रही हैं। अब आपको क्या ये फेस हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा क्या ये चमक ये देखो, चलो अच्छी बात है। ये सारी चीजें जो होती है ना, आपने वो अपना जो क्रिकेटर है ना, क्या नाम है उसका, अरे बहुत शानदार खेलता है, दोनों भाई हैं वो, हार्दिक पांड्या। हाँ देखिए कब देखा अपन ने खूब ढंग से साहब, मतलब तब समझ में आता है कि पैसा क्या नहीं करवा सकता, कि साहब ना तो शकल ढंग की, ना तो उसका रहन सहन ढंग का, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन बस ये कि गांधी जी का आशीर्वाद है। तो कभी कभी लगता है कि हम क्यों इतने वंचित हैं, अपने पास और परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही है, ज़्यादा सही नहीं है तो, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, बस उसी के उसमें लगे रहते हैं। तो देखो अब हमने देखा कि ये आपकी मिताली राज हो गई, हरमनप्रीत हो गई। ठीक है, और ये वह क्रिकेटर हैं जिनके द्वारा आपके वनडे में रिकॉर्ड बना दिया, काय का विकेट लेने का, नाम याद रखिएगा 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड है आपके झूलन गोस्वामी के नाम से।
और कभी आपके कोच साहब का नाम आ जाएगा तो रमन याद रख सकते हैं, या बुरकेरी रमन याद रख सकते हैं, जो आपके भारतीय महिला क्रिकेट में कौन है, ये है झूलन गोस्वामी। यदि वहां आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी तो इन्होंने बहुत शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। अब देखो क्या स्मृति मंधाता, उनको नहीं लेके आए, दिखा। आ जाओ वर्ल्ड कप की बात करते हैं, थोड़ी सी वर्ल्ड कप की बात कर लें तो वैसे तो आपसे देखो यहां से प्रश्न अपनी एग्जाम में पीएससी कई बार पूछ चुका है या पूछता है। क्या पूछता है कि उनके प्रायोजक कौन थे, स्पॉन्सरशिप किसने की थी। तो जैसे कि बात यह की जाए कि यदि हम 1975 से शुरुआत करते हैं तो मेजबानी किसने की थी, इंग्लैंड ने की थी। मतलब आयोजन करवाने वाला देश कौन सा था, इंग्लैंड था 1975 में। अब याद रखना कि पहले याद रखना जो भारत का या विश्व का पहला जो वनडे था या पहला आपका वर्ल्ड कप था, ये दोनों 60-60 ओवर के खेले गए थे। लेकिन बाद में फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन किया, अपन ने कहा कि साहब इसको ऐसा करते हैं 60 से कम करके थोड़ा सा 50 कर देते हैं। तो फिर अगले जो वर्ल्ड कप होगा ना वो आपका कितने ओवर का खेला जाएगा, वो 50-50 ओवर का खेला जाएगा। ठीक है, आरंभिक यानी कि पहला याद रखना ये 60 ओवर में खेला गया था। ठीक है, देखो अब क्या क्या प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताओ कौन जीता था पहली बार, तो वेस्ट इंडीज जीता था वर्ष 1975 में। लेकिन ठीक है, ये तो हम याद रख लेंगे कि 1900, ज्यादातर कुछ लोगों को याद भी होगा। लेकिन अब याद ये रखना है कि 1975 में जब हम इंग्लैंड में आयोजन करवा रहे थे इस वर्ल्ड कप का, तब स्पॉन्सरशिप किसने की थी। तो अय्या पूछेगा कौन सा वर्ल्ड कप कहा गया था, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप। क्या नाम याद रखना है, जैसे एक बार पूछा गया था 2017 या 16 या ऐसे कुछ पीएससी में पूछा गया था, 16-17 के आसपास, हाँ, कि बताओ एक रिलायंस ने कौन से कप का आयोजन करवाया था, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो ये एक बार विल्स कप भी पूछा गया है शायद। तो याद रखिएगा ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको याद क्या रखना है, वर्ष 1975 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसको किस नाम से जानेंगे, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। और विनर कौन है, तो याद रखना वेस्ट इंडीज। लेकिन जीत तो ऑस्ट्रेलिया भी सकता था लेकिन नहीं जीत पाया। अब समझना कि वे खिलाड़ी यानी कि वे टीम जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, क्रिकेट की नींव रखी, और बेचारे वे ही हार रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का तो फिर भी ठीक रहा कि साहब हार गए, थोड़े से चूके, यानी कि हम कहां तक पहुंचे, फाइनल तक तो खेले। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो बेचारा दूर दूर तक ही पहले फेंक दिया गया था। अब देखो 79 की बात कर लेते हैं, या फिर से इंग्लैंड में ही होगा। इन्होंने सोचा क्या करें कि अपन अपने यहां खिलवाते रहे, शायद आज नहीं तो कल जीत ही जाएंगे। इस लालच से बेचारे लगे रहे, और जब इंग्लैंड में हो रहा है तो फिर से नाम वही रिपीट किया जाएगा, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के नाम से। और कुछ नहीं बदलेगा तो एक आंकड़ा बदलेगा, इंग्लैंड वाला। अब हम क्या याद रखेंगे कि साहब पहली बार जो हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे उसमें विजेता वेस्ट इंडीज था, और दूसरे वर्ल्ड कप में भी विजेता वेस्ट इंडीज रहेगा। लेकिन पहले में जो उपविजेता था ऑस्ट्रेलिया, उसको अब इंग्लैंड ने धीरे से बाहर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की जगह क्या अपना स्थान फिक्स कर लिया, यानी कि उपविजेता बन के रह गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी उनकी चूक होती है, या मान लो रह जाते हैं फाइनल से, ठीक है कोई बात नहीं है, हमको तो फिलहाल विजेताओं से काम है। अगली बात देखते हैं 1983 की बात करें तो 1983 में फिर कोशिश में है कि साहब इस बार उपविजेता थे, अब विजेता में आ जाए कहीं। तो ये प्रयास सतत रहेगा, जारी रहेगा। 1983 में इंग्लैंड में करवा रहे हैं, लेकिन 1983 में तो कौन खेल रहा था, उनको नहीं पता कि भारत वालों ने धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हम लोग भी लगान देख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब 1983 में क्या हुआ, टीम जो है भारत आती है आगे एकदम से तेजी से, लेकिन हमने उसको पराजित करने का प्रयास किया जो पिछले 2 दशक कह लो या 2 वर्षों से लगातार विजय रही टीम, उसका नाम क्या है, वेस्ट इंडीज। लेकिन देखो अब यहां से क्या प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जीत तो अपने ही रहे हैं, भारत जीत रहा है, तो ये पूछेगा बताओ इस कप का भी नाम क्या था। क्यों, अब ये आपको याद नहीं रखना क्योंकि ये तो इंग्लैंड में था। तो इंग्लैंड वालों ने अपना एक फिक्स स्पॉन्सरशिप दे रखी थी प्रूडेंशियल कप के नाम से। और आप ये तो आपको पता है, ये तो हमें भी याद नहीं रखना कि भाई उस समय भारत के कप्तानी कौन कर रहे थे, कपिल देव कर रहे थे। अब देखो मैन ऑफ द मैच, ठीक है, ये चाहो तो इनको याद रख लो, महेंद्र नाथ अमरनाथ, ठीक है चलिएगा। अब 1984 क्या वर्ल्ड कप में वो तो वनडे होगा, वर्ल्ड कप नहीं लिखा होगा। वर्ल्ड कप देखना, वर्ल्ड कप 100 लिखा होगा ना, 100 होगा, 100 अलग है, वो अलग कहानी है। ये सिर्फ विश्व कप की बात कर रहे हैं, 100 की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे तो ये है कि विकेट और रन खूब बनाए थे, 100 का कोई रोल नहीं था इस समय। अब देखो 1987 की बात करेंगे, 1987 की बात करेंगे। अब क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि साहब भारत जीत चुका है,
तो हमने क्या कहा, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं महाराज, तुम जीत गए हो तो तुम ऐसा करो, इस बार वर्ल्ड कप का आयोजन तुम ही करवा लो। लेकिन अपन ने कहा कि साहब हम तो अभी हाल ही आजाद हुए, हम उतने सक्षम भी नहीं है, तो कि अपने छोटे भाई से पूछ लो। तो अपने छोटे भाई से पूछा, बता क्या मन है, उसने कहा तैयार है। तो हमने फिर क्या किया, मतलब दोनों ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि अगला माने 87 में जो वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन हम करवाएंगे, मतलब भारत और पाकिस्तान करवाएगा। लेकिन अब भारत में तब से ही एक कंपनी का, बहुत वर्षों से कंपनी का जलवा रहा है जिसका नाम है रिलायंस। अपन लोग या कई लोग कहते हैं रिलायंस ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, आज से थोड़े ना कर रहा है, ठीक है, ये तो साहब उनका पैतृक रहा है सिस्टम, एक पीढ़ी थोड़े ना। अब चलो ठीक है, वो तो अलग अलग मुद्दे हैं, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो एक बात याद रखना है, हमने 83 में जीते और याद वहीं से रखेंगे, जैसे 83 जीतेंगे तो हमको विश्व कप करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब हम ऐसे भी याद रख लेंगे कि विश्व कप की जिम्मेदारी, क्योंकि खर्चा खूब होगा, हमने कहा अकेले हम इसका वहन नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करो हमारे कोई संग साथी बनवा दो। तो उन्होंने कहा अपने छोटे भाई से पूछ लो, छोटा भाई ने रजामंदी दे दी, हाँ कर दिया, और अपन ने क्या किया, 87 के विश्व कप का आयोजन भारत में करवा दिया। 87 का विश्व कप भारत में होगा, लेकिन वही है कि गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। हम वहां जाके जीत के आ जाते हैं इंग्लैंड में, जहां पे लोग सेमीफाइनल में, फाइनल में नहीं पहुंच पा रहे, वहां जाके जीत के आ जाते हैं। लेकिन साहब भारत की बात आई तो काशीराम बन के रह गए, मतलब फिर से हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम याद रखेंगे हमारे यहां जीतता कौन है। अब साहब मुकाबला तो उनके बीच में था जो एक एक बार के सेमीफाइनल रहे हैं। उनने ये सोचा कि ये कल की टीमें जीतती चली जा रही, अपन ने खेल शुरू किया, अपन कहां है। तो अब उनका अपन प्लानिंग करते हैं कि अपन दोनों बहुत बढ़िया खेलेंगे। लेकिन उनको क्या पता था, यह अलग प्लानिंग चल रही थी। वो कह रहा था कि हम जीतेंगे, मन ही मन में सोच रहा, वो कह रहा हम जीतेंगे। अब इस परिस्थिति में 87 में क्या हुआ, जो खेल का आयोजन भारत में हुआ था, वहां पे जो विजेता टीम रहेगी वो है ऑस्ट्रेलिया, और जो पराजित यानी कि दूसरे नंबर पे आएगी वो इंग्लैंड। इंग्लैंड वाले ऐसा करके देखते हैं, क्यों भाई, ये कहा था मैंने मैंने ये कहा था कि एक बार तो जितवा देना। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा क्यों, हम नहीं जीत सकते क्या। ठीक है, तो अब हमने याद रखा भारत में जो विश्व कप हुआ था उसमें विजेता टीम का नाम बता देना, तो बता देंगे कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसका नाम क्या है, तो रिलायंस कप। अब याद रखना 1987 में जो विश्व कप भारत में और पाकिस्तान में हुआ था उसकी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी रिलायंस कंपनी को दी गई थी, इसलिए हम उस विश्व कप को किस नाम से जानेंगे, रिलायंस कप के नाम से जानेंगे। ठीक है, और विजेता पूछेगा तो अब आपको याद ही हो गया। अगली बात करते हैं, आगे की बात देखें, थोड़ा सा समय और बढ़ा, हम आगे अगले विश्व कप की बात करेंगे। तो अब क्या हुआ कि साहब जो जीता उसने कहा तुम ही करवा लो। फिर जैसे भारत जीता 83 में, तो उस अपन ने ऑफर किसको कर दिया, भारत को। अब क्या हुआ, अगली बार 87 में ये जीता, तो हमने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया से पूछा बताओ आप करवाओगे क्या। तो उसने कहा बिल्कुल करवा लेंगे, लेकिन हालत उनकी अपने से भी ज्यादा टाइट थी। तो आपने देखा होगा जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखना एक न्यूजीलैंड मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा न्यूजीलैंड, चलो कहीं भी होगा। अब देखो अगली बात, ठीक है जरूर ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। अब देखो क्या हुआ कि बात ये करें कि साहब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने दोनों ने सहमति दर्ज की, और अगला 1992 के विश्व कप की जिम्मेदारी इन दोनों के पास आई, या इन दोनों ने अपने ऊपर ले ली। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अब 1992 माने अपने से कभी प्रश्न तो ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे कि भारत के बाद पहला विश्व कप भारत में कब हुआ था। अरे बता दो, गलती तो होगा, बता तो रहे हो, इतने संकोच कर करके काय बता रहे हो। 1987, और इसके पहले हम जीते थे 83 में, 83 में जीते थे, 87 में अपने यहाँ करवा रहे हैं, और अब भारत के बाद सीधे हम कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए। तो अब याद रखो 87 के बाद सीधे 92 की बात करेंगे, और 92 में याद क्या रखना है, दो देश, यहाँ पे भी दो देश थे, 87 में के नहीं थे, भारत पाकिस्तान। तो अब ये तर्ज हो गई, मैंने कहा अच्छा दो देश मिलके भी करवा सकते हैं, अपने को पता ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया का फिर तो हम ही करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अब ये दोनों ने अपनी सहमति दर्ज की, लेकिन पता चला इस बार विजेता कोई तीसरा ही बन गया। अब हुआ ये कि साहब यहां पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि साहब दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो गया। पाकिस्तान ने अब पहली बार विश्व कप उठाया यहां से, और वर्ष पूछेगा कब उठाया था, तो 1992 में उठाया। अब याद रखो कि पाकिस्तान विश्व कप उठाएगा वर्ष 1992 में, और भारत ने विश्व कप उठाया था 1900। अंतर समझना बस, मतलब क्या याद रखना है, मतलब ये याद रखना है भारत भारत ही है। भारत से पहले विश्व कप अपने मतलब पड़ोस में कहीं नहीं आया, मतलब अपने पड़ोस से मतलब बात कर लो कि ये भारत, श्रीलंका भी है,
और पाकिस्तान भी है। अब हमने क्या याद रखा, अपन ने पाकिस्तान को पहले ही समझा दिया था, हमने 83 में लिया है, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम आसपास तुम्हारे ही लेंगे, तुमने 3 में लिया है, हमने 2 में ले लिया। मतलब 83 के लगभग 10-11 वर्ष के अंतराल में अगले ही दशक में कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो 1983 में भारत और 1992 में पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जब जीता तब इनका आयोजन कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। जब पाकिस्तान ने विश्व कप लिया या जीता तब यह आयोजन करवाने वाले देश कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन कभी यह पूछ ले इस कप का नाम क्या था, वेंसन एंड हेज कप। अब देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या था कि यहां पे जो कप का नाम रखा जाएगा, हम पाकिस्तान के साथ इसको ऐसा जोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान बेचारा थोड़ा सा हेजिटेशन में था कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इस बात की उसको टेंशन थी। पाकिस्तान को ये थोड़ा सा हेजिटेशन था कि हमें टेंशन इस बात की है कि साहब पहुंच तो गए सेमीफाइनल में, अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो हमने याद रखा हेज या हेजिटेशन, बेंसन यानी कि टेंशन माने पाकिस्तान को ये दोनों चीजें थी। कब, जब 1992 का यह सेमीफाइनल खेल रहा था। लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे कि यह विश्व कप उठाने वाला जो देश है पाकिस्तान है, और कप का नाम क्या रख दिया, वेंसन एंड हेज कप के नाम से यह जाना जाएगा, 1992 का वर्ल्ड कप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उपविजेता कौन है, मतलब रिकॉर्ड बना दिया भाई साहब ने, तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन इनको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे जहां ये पहुंचना चाह रहे हैं। इनको ऐसा करे पकड़ देते, कहां जा रहे हो, यहीं आ जाओ। ठीक है, तो अब बेचारा इंग्लैंड परेशान था, कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, प्रयास से लगातार करता रहेगा। 96 की बात कर लेते हैं, 96 की बात कर लेते हैं। 96 में क्या हुआ, भारत भी जीत गया, पाकिस्तान भी जीत गया। तो जो जीता है अपन ने एक बार उससे फिर कंफर्म करा लिया। मैंने कि बताओ मन में है क्या आयोजन करवाने का, तो अपन ने कह दिया बिल्कुल है, क्या समस्या है, क्योंकि हम एक बार करवा चुके हैं, हमको ये अनुभव है, तालमेल है, हम दोनों भाइयों के विचार मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन बाद में टकराव भी हो जाता है अगर। तो अब क्या हुआ कि 96 में विचारधारा बन गई, हमने फिर से तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार क्या है, भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर के काय का सेवन कर रहे हैं, कौन, श्रीलंका, तो बाद में अपन बताएंगे, अभी देखो। अब आपको क्या याद रखना है, भारत पाकिस्तान ने अपनी सहमति दर्ज कराई, और क्या कर रहे हैं भारत और पाकिस्तानी बैठ के, हम लोग क्या करते हैं, याद रखो, जब आप अपने घर से समझो, जब अपने घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा हो, अपने घर के पिताजी दादाजी टाइप के कोई व्यक्ति हैं, कोई काम नहीं करेंगे, बैठे कुर्सी, उन्हें कह रहे बड़ा फलाना काम करता हो। अच्छा, अपने यहाँ का जो सर्कल है ना, जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग अपने आप को पता नहीं इस बात में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जैसे मान लो स्मोकिंग हो गया या कोई पाउच वगैरह खाना चबाना हो गया, इसमें यह समझते बड़ी रईसी है। ठीक है, और हर मिनट बाद उन्हें जलाई और ऐसे करके हवा में उड़ा दी गुलछर्रे बना के। अब कहीं ना कहीं ये है तो भारत, ये तो है तो पाकिस्तान, लेकिन इन सब का खेल तमाशा देख रहा बैठा बैठा श्रीलंका वाला परेशान, मैंने कि ये दोनों कर क्या रहे हैं, अपने यहाँ वर्ल्ड कप होना, ये दोनों बैठे हैं, तो बेचारे अपन श्रीलंका को काम में लगाए रहे। मैंने कि चाहो फलानी चीज लेके आओ, जाओ ऐसा कर दो, क्योंकि ये बेचारा थोड़ा सा कमजोर था, कमजोर मान लो, क्योंकि कमजोर मान लेते हैं याद करने के लिए। अब हमने क्या याद रखा कि आपका भारत, अच्छा इसको तो क्या अपन ने, जब अपने क्या होता है, दो भाई मान लो लड़ गए तो बहुत बुराई करेंगे जी, बहुत नालायक टाइप का, उसके यहाँ नहीं जाना, जैसे मन मिले विचार मिले, अपन ने कहा छोटा भाई आ जा, कोई बात नहीं। अब वैसे हुआ, पाकिस्तान की सहमति हमारे साथ होती है तो अपन इसको साहब कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अब परेशान किसको करवाएंगे, दोनों भाई मिलके, यानी कि वर्ष 1996 में हमने दोनों ने मिलकर के एक साथ और ले लिया, काम कौन करेगा, श्रीलंका। हमने क्या याद रखा, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर के एक वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया, और ये तीनों मिलकर के एक खेल श्रीलंका बैठ करके इन दोनों का खेल देख रहा था, क्या कि ये तो क्या कर रहे हैं, विल्स क्या है, हाँ बस यही बताना चाह रहे थे, ये दोनों बढ़िया रोल कर रहे हैं, बेचारे श्रीलंका को लगाए हैं। तो हमने याद रखा 1996 का जो स्पॉन्सरशिप का रोल निभाएगा वो है विल्स, और इस समय 3 देश शामिल हैं, भारत पाकिस्तान और एक श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को हम ऐसे याद रखेंगे, लेकिन श्रीलंका भाई साहब बहुत मेहनती निकला, हमने इतनी मेहनत करवाई कि साहब वो जीत गया। अच्छी बात यह है कि साहब ऐसा बहुत कम हुआ है अभी तक कि जो आयोजक है वो वर्ल्ड कप उठा रहा है, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया श्रीलंका ने। तो अब देखेंगे 1996 में 3 ऐसे देश हैं जिनमें सम्मिलित रूप से हम वर्ल्ड कप का आयोजन करवाएंगे, और उनमें से भारत पहले जीत गया था, पाकिस्तान जीत गया था, श्रीलंका ने कहा महाराज, अपन ने कहा कोई बात नहीं, हम तो यहां बैठे ही। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, हमने ऑफर कर दिया कि भाई तू भी अपने मौज कर, जो भी लगे वो कर ले, अपने को कोई रोल नहीं, कुछ नहीं करेंगे।
बस आनंद लेंगे। तो अब ऐसे याद रखो कि 96 में जो वर्ल्ड कप का आयोजन करवा रहे हैं 3 देश, और विजेता कौन है? उन तीनों में से एक विजेता यानी कि श्रीलंका। भारत पहले जीत गया था, श्रीलंका पाकिस्तान जीत गया था, और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप उठा लिया 1996 में। लेकिन अब फिर पूछेगा, इन लोगों का भाई अल्टरनेट चल रहा है, ये कभी इंग्लैंड को बाहर करेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक वो टीमें पहुंच गई जिन्होंने इनके बारे में कभी इन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि भारत जीत जाएगी, कि पाकिस्तान जीत जाएगी, कि श्रीलंका जीत जाएगी। क्योंकि ये सब देश जो है रहे तो इनके क्या नाम है, लंदन यानी कि ब्रिटिश के उपनिवेशी तो रहे हैं ये तीनों देश, जैसे बात की जाए तो। अब साहब जिनके यहां आपने हुकूमत की, जिनके यहां आपने शासन किया, वो आपको दौड़ा रेवेन्यू को उठा लिया ना। आपका जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत में तो यही खबर चल रही थी कि हम तो अपने बच्चों से अब ये कहेंगे, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बना है ना, वो सचिन उसको खूब दौड़ाता था, कहे चौका छक्का मारे, कह उठा लिया ना। जाओ, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री ने गेंदें उठाई हैं भारतीय खिलाड़ियों की। अब ये तो अपनी विचारधारा है। तो अपन कहीं ना कहीं क्या याद रख रहे हैं, तो इंग्लैंड वाले बड़े परेशान रहा करते थे इन सब बातों से। लेकिन अब क्या याद रखना है, अगले मैच की बात कर लेते हैं, अगले वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 99 में आ जाते हैं। यदि 99 की बात की जाएगी तो अब उसने कहा अब तो बहुत हो गया, तुम लोगों का मेजबानी तो अब हम खुद ही करेंगे, तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि इसने देखा कि साहब जीतते जा रहे हैं, हम हारते जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इस बार देखेंगे अब क्या हुआ था, आप ध्यान करो। हमने आईसीसी की स्थापना तो खैर करवाई दी थी, और अब सभी जिम्मेदारी जो है यहां से किसने ले ली थी? आईसीसी ने ले ली थी। अब हुआ ये कि आपका जो विजेता रहेगा 99 में वो ऑस्ट्रेलिया रहा, लेकिन पाकिस्तान यहां से थोड़ा सा चूक जाता है। खूब मेहनत यहाँ के खिलाड़ियों ने की, हम तो खैर इस समय बहुत पहले निकल गए थे। तो अब याद रखना यहां से हम याद रखेंगे 1999 में जो स्पॉन्सरशिप का काम रहेगा वो आईसीसी की जिम्मेदारी में चला गया, और 2003 में जो वर्ल्ड कप का आयोजन करवाएंगे वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। विजेता पूछेगा। अब इसने यहाँ पे लाइन लगा देगा। अब आपने पढ़े भी होंगे कि साहब ऑस्ट्रेलिया एक समय था, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से ऐसी मजबूत होती जाएगी साहब, ये मान लो कि अब उसको पराजित करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगने लगेगा। तो अब हमने देखा कि साहब 99 में जीता, अभी फिलहाल अगला 2003 में जीत रहा है, और स्पॉन्सरशिप की बात अब आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि 99 के बाद याद रखना हमने जिम्मेदारी किसको दे रखी है? आईसीसी को दे रखी है। और आयोजन करवाने वाला संस्था या देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन यहां से यही बात थोड़ी सी हमको अखर जाती, काश 20 साल बाद हम लोगों ने वापसी की, हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कब? जब हम लोग सेमीफाइनल पहुंचे, जब हम लोग फाइनल खेलने के लिए पहुंचे। तो एक इस नई ऊर्जा के संचार के साथ, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि 1983 के बाद अपने को ऐसा लगा कि आने वाला था, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया हमसे छीन करके ले गया। क्या? यह विश्व कप 2003 का कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो अब देखो कि 99 में ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, 2003 में भी जीत रहा है। इसके आगे की बात कर लेते हैं। 7 की बात करो, 7 होगा वेस्ट इंडीज में और फिर से ऑस्ट्रेलिया। अब लेकिन हम इसके बाद थोड़े से हताश हो गए थे 2003 के बाद थोड़े से हताश हुए मैंने कि अरे यार कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने का। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया मान लो, लेकिन साहब फाइनल में रहेगा। नंबर 800 ही आए थे, 750 नंबर आए थे, सब कुछ कर बैठे। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग डिप्रेशन में चले गए, यानी कि भारत टीम डिप्रेशन में चली गई। तो अब क्या हुआ? तब तक हमारे पीछे लगा कौन? क्योंकि एक बात समझना, अभी एक बार तो पाकिस्तान उपविजेता बना था और फिर उसके बाद भारत उपविजेता बना था। श्रीलंका ने कहा हम तो रह गए, तो अपन ने कहा तू भी मन में काय को बात रख रहा है, बन के देख ले उपविजेता कैसा लगता है। तो अपन ने अगला जो दिया नंबर वो श्रीलंका को दिया 2007 में। मतलब हम श्रीलंका का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो श्रीलंका 2007 में क्या रहा? उपविजेता रहा। लेकिन यहाँ पे जब फिर से वही स्पॉन्सरशिप वाली बात आएगी तो आंसर कर देना आईसीसी रहेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अपने समय के करीब आते जा रहे हैं। 2011 भी आ गया है, ठीक है, और 2011 में आपको पता है कहां होना है। लेकिन बात अब यह है कि साहब हमारे घर आकर के हमको आंखें दिखाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 2011 के विश्व कप में भारत आपका एकदम से शानदार नेतृत्व में उभर के सामने आता है। और अच्छी बात क्या है, कप्तानी तो आप भूल ही नहीं सकते इसकी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम खेल रही थी। और साहब धोनी का तो साहब क्या जलवा कि साहब यहां से तुरंत ऐसे करता है जैसे बाहुबली की तरह फील्डिंग लगा रहा हो, ठीक है। तुरंत जैसे वो 3 बाण नहीं छोड़ता था, वैसे ये करता है। जहां फील्डर लगा दिया वहां मान लो सेटलमेंट है उस खिलाड़ी का। तो समझते हैं 2011 में जो वर्ल्ड कप आयोजन करवा रहा है वह देश भारत है। और स्पॉन्सरशिप की बात अब आपको तो याद ही नहीं रखना, आईसीसी की बात हो गई। अब विजेता पूछेगा, लेकिन साहब हमारा मुकाबला भी तो किससे था? पिछले
जो उपविजेता था उससे था। अपन ने कहा देख, इसने भी कहा था देखो महाराज अपन पड़ोसी हैं। अपन ने कहा पड़ोसी तो बाद में, पहले ये देश हमारा है, और हमारे देश में आके कोई दूसरा उठा ले जाए ऐसा कैसे होगा? एक बार हो चुका है, बार बार नहीं होने देंगे। अच्छा, भारत में जब हुआ था तब कौन जीता था? भारत पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ था तब ये खुद जीता था। अपन ने कहा एक बार मौका दिया है ना, वो इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे भी देश का नाम आ रहा था इसलिए। अब इस बार 100% हम करवा रहे हैं, पूरा खर्चा हम कर रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं, तमाशा तुम देखो, वाह क्या बात है। तो अब हमने क्या किया, श्रीलंका को समेट दिया काय में, उपविजेता के रूप में। और हम याद रखेंगे, कप्तान तो आपको ये याद ही रखना है, भूलते ही नहीं अपन इसको, चलेगा। तो अब एक बार फिर से इन दोनों की बात कर लेते हैं। 2007 में ऑस्ट्रेलिया उपविजेता श्रीलंका रहेगा, 11 की बात करेंगे तो भारत विजेता है, और 11 में उपविजेता की बात करेगा तो श्रीलंका को आंसर कर देंगे। हाँ 2011 का बांग्लादेश था, श्रीलंका नहीं था शायद। हाँ बांग्लादेश का तो पता है मुझे, भारत का इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को याद बना रहेगा। श्रीलंका भी हो सकता है शायद। अच्छा फाइनल खेला गया था क्या श्रीलंका में? हाँ चलो उसको अपन देख लेंगे। बांग्लादेश तो मुझे पता है, श्रीलंका का नहीं कन्फर्म, देख लेंगे, पता करेंगे क्या कहानी। देखो क्या कहाँ थे, 2015 में आ जाते। अब क्या हुआ, 2015 की बात करें तो 2015 में दो देश फिर से अब क्या करवाएंगे, ये पहली बार भी करवा चुके हैं, ये इनके साथ नया नहीं है, पहले भी करवा चुके हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो विजेता रहेगा वो फिर से कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और ये तो बात अब आप यहाँ से छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ से याद रखो, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि साहब बहुत समय बाद हमको लगभग बीच में 1-2 देश और आ गए, हमारा नंबर सा ऐसा लग रहा कट गया हो, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस बार 2015 की मेजबानी हमको दे दीजिएगा। ठीक है, मेजबानी स्वयं ने ली, यानी कि न्यूजीलैंड के साथ ली, और खुद ही विजेता बनेंगे, और इसको समझा दिया कि भाई साहब पहले तुम नहीं आ पाए थे ना, तुमको हम इस बार मौका देंगे। तो अब याद रखो 2015 में देश कितने हैं, 2। उसी में याद रखो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया जो पहले लिख रहे हैं उसको विजेता घोषित कर दिया, न्यूजीलैंड जो बाद में लिख रहे हैं उसको हमने उपविजेता घोषित कर दिया। तो इन्होंने आपस में सेटलमेंट कर लिया था, तो हमने याद रखा 2015 तो सरल में याद हो जाएगा। 19 की बात कर लें, हुआ था क्या मैच? हुआ था। चलो कहां होगा, इंग्लैंड में हुआ, विजेता भी। अब देखो कब से बेचारा घिस रहा था, तब से जाकर के 2019 में इनका ये कलंक धुल पाया बेचारे का, खूब उपविजेता रहा, सारी चीजें रही, लेकिन यहां पे उपविजेता रहेगा कौन, न्यूजीलैंड। ठीक है, अगली बात देखो, तो अब हमने यहां से एक बात याद रख ली कि इंग्लैंड में यह वर्ल्ड कप होगा, भारतीय टीम बेचारी, अब क्या कहें। ठीक है, अब देखो, हाँ याद मत दिला। अगली बात देखो, जैसे बात करें कि 19 में विजेता इंग्लैंड हो गया, अब कभी पूछ ले अगला कहां होना है, तो अगला अपन ही करवाएंगे। अब देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आप लोगों की क्या तैयारी है, ये बात पता चलेगी। ये तो बताने वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, चलेगा। तो देखो अब यहां से अगली बात करते हैं, क्या है, ये कुछ टूर्नामेंट वगैरह है, ट्रॉफी आप जानते हैं, रणजी, ईरानी, देवधर, चैलेंजर, ये सब। ठीक है, ये निकनेम है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कह देते हैं, और सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। अब अंतर समझना, कई बार भावना में नहीं बह जाना कि जैसे सुनील गावस्कर पूछा या सचिन तेंदुलकर पूछा, अपन ने कहा लिटिल मास्टर कौन है, मास्टर ब्लास्टर कौन है। वैसे ये गलती क्रिकेट में हम लोग तो खैर कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं। सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल का टाइगर, या दादा कह दो। ठीक है भाई साहब, जलवा तो इसका भी था कप्तानी के दौर में, कम तो ये भी नहीं पड़ता था। हाँ, अगला देखो, पिजन किसको कह रहे हैं, ग्लेन मैकग्राथ को। ठीक है, अनिल कुंबले, जंबो, खूब आपने सुना होगा। विराट कोहली का निकनेम क्या है, चीकू। ठीक है, अगला देखो, हरभजन टर्मिनेटर, बॉल को साहब इतना शानदार टर्न कराते थे, गुगली क्या कहते हैं उसको, करते हैं, तो उसके लिए खूब फेमस रहे टर्मिनेटर के नाम से। अब देखो रिकी पॉन्टिंग, पॉन्टिंग से पंटर बना दिए, ये भारतीयों के काम है। ठीक है, एबी डिविलियर्स, क्या रिकॉर्ड था इसका, शतक। ठीक है, और मिस्टर 360 कह दिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, बीरेन सहवाग, इसका तो साहब तोड़ी नहीं है, मुल्तान का सुल्तान। ये उपाधि कहां दी गई थी, पाकिस्तान में। ठीक है, जब शायद 100 से 300 मारे थे टेस्ट में, है ना, तब ये उपाधि दी जाएगी, मुल्तान का सुल्तान, एक तरफा जलवा कर दिया था। और नफजगढ़ इनके गृह क्षेत्र है, नफजगढ़ का नवाब कह दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक बात और देख लो, नमस्कार, धन्यवाद। अब कल पढ़ेंगे शतरंज के बारे में।